प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 11 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। रोजाना करीब 1 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की इस भीड़ को कैसे मैनेज किया जा रहा है, मेले में पहुंच रहे भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कैसे प्लानिंग की गई है, सनातन के सबसे बड़े मेले में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए किस तरह मॉनिटरिंग की जा रही है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डीएस चौहान ने विस्तार से इस बारे में जानकारी दी है। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इतने बड़े आयोजन को सिक्योर करने के लिए पुलिस के पास किस तरह की चुनौतियां आती हैं, ये सब तमाम चीज़ों पे जानने के लिए हमारे साथ डीएस चौहान जी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार। सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। इतना बड़ा आयोजन है जहां करोड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन आना जाना है और एक बड़ा एरिया है जिसको पुलिस को सिक्योर करना है। हालांकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने चाक चौबंद किया हुआ है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है जहां परिंदा भी पार पर नहीं मार सकता है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस के सामने किस तरह की चुनौतियां रहती है, जो आप अपने अनुभव में आपने देखा होगा सर? उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आप कहेंगे कि इनका जो सिग्नेचर है वो लार्ज क्राउड्स को हैंडल करने का है। उत्तर प्रदेश पुलिस जब से कंस्टिट्यूट हुई है अंग्रेज़ों के ज़माने से, तो ये लार्ज क्राउड्स को हैंडल करने के लिए इसकी एक्सपर्टाइज है। इंडिया में किसी भी राज्य की पुलिस को इस तरह का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा विश्व में भी किसी पुलिस फोर्स के पास में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो कुंभ का आयोजन हो रहा है ये फेयर एंड फेस्टिवल की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो उनकी मानसिकता पहले पुलिस स्टडी करती है कि वो किस सोच से आ रहे हैं, किस विचार से आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होके आते हैं। तो ऐसे लोग जो है ये अलग से नज़र आ जाते हैं। तो पुलिस उसमें क्या करती है कि बहुत एक्सटेंसिव प्लानिंग करती है और ये प्लानिंग शुरू होती है कि किन किन राज्यों से आएंगे लोग, किन किन डिस्ट्रिक्ट से यूपी की आएंगे लोग, उनकी प्रॉपर मैपिंग करती है, उनकी रूट्स की मैपिंग करती है और इसका एस्टिमेशन करती है कि कितने व्हीकल से आएंगे, मतलब गाड़ियों से आएंगे, कितने बस से आएंगे, कितने ट्रेन से आएंगे। अब प्रयागराज में चूंकि अच्छी हवाई पट्टी है तो कुछ हवाई जहाज से भी आएंगे। तो इन सब की मैपिंग करती है, डिटेल स्टडी करती है और उसके आधार पर फिर वो आंकड़े पे अपना एक कंक्लूजन निकालती है। पर्दे के पीछे जो तैयारी होती है उसमें एक इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है और इंटेलिजेंस लोग अक्सर ये सोचते हैं कि केवल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट करता है। केवल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं करता है, इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है उनका अपना भी इंटेलिजेंस होता है। सही कहा कि इंटेलिजेंस का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें, और इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस, इसमें कोऑर्डिनेशन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये कैसे किया जाता है? जैसे सेंट्रल के पास अगर कोई इनपुट है तो चूँकि एजुकेशन तो स्टेट को ही करना होता है, तो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं? और चूँकि बहुत बड़ा क्राउड है, एक एक आदमी पे नज़र रखना भी बड़ी चुनौती है, तो कैसे कर सकते हैं लोग? देखिए, सेंट्रल एजेंसीज़ का जो दायरा है पूरा देश है और देश के बाहर भी है। तो वहाँ से जब भी उनको कोई ऐसी सूचना मिलती है तो एक हमारी ढांचागत एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से वो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और रेगुलर डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली मीटिंग्स होती हैं कोऑर्डिनेशन की, और जिसमें इन सूचनाओं को एक दूसरे के साथ में शेयर किया जाता है। मेला क्षेत्र में, वर्तमान मेला क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, जितना मुझे आइडिया है वो है कि 10,000 एकड़ से ज़्यादा का ये मेला क्षेत्र है। तो इसमें इन्होंने कई पुलिस स्टेशंस बनाए हुए हैं, फिर इन्होंने पुलिस स्टेशंस को मिला के सेक्टर बनाया हुआ है और सेक्टर को मिला के उसके ऊपर जोन बनाया हुआ है और उसी पे फिर ये तैनाती करते हैं। तो थाना, फिर सेक्टर, फिर जोन, इसके आधार पे तैनाती होती है। तो ये जिसे कहते हैं कि इंग्लिश में कहेंगे हनीकॉम्ब पैटर्न, मतलब मधुमक्खी जैसे अपना छत्ता बनाती है वैसे ही पुलिस अपना छत्ता बनाती है। सर, जब भी इस तरह का आयोजन होता है उसमें
टेररिस्ट एक्टिविटी का थ्रेट कॉल जरूर आती है और महाकुंभ को लेकर पन्नू जैसे टेररिस्ट ने थ्रेट किया था। जब आपने देखा पिछले दिनों एक छोटी घटना आग की हो गई थी, उसके लिए भी पन्नू ने वीडियो जारी करके ये कहा, उसकी घटना की जिम्मेदारी ली। तो ऐसे में पुलिस की चुनौतियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, इसको कैसे हैंडल करती है जो पन्नू जैसे लोग हैं ये दूर से अपना भौंकते रहते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है कि वो यहाँ आके हिंदुस्तान में कोई गड़बड़ी कर सके। पुलिस जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करती है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से करती है और जो जिसे कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, कि हमारे कितने लोग जो हैं वहाँ पैदल इलाके में मौजूद हैं, तो उनके आधार पे करती है। और फिर एक सिस्टम है, स्कीम शुरू हो जाती है, जो जोनल स्कीम जो लगती है वो काफ़ी दूर से लगती है। अगर मेला क्षेत्र प्रयागराज के संगम पे है तो ये आप मान के चलिए कि कम से कम मिनिमम 150 किलोमीटर दूर से मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। सभी रोड्स के ऊपर वॉच शुरू हो जाता है, रेलवे स्टेशंस पे वॉच शुरू हो जाता है। तो ये और इसका फिर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने बनाया हुआ है। तो धन्यवाद सर इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो आपने देखा कि महाकुंभ में किस तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। कैमरा पर्सन कुलदीप रावत के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 11 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। रोजाना करीब 1 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की इस भीड़ को कैसे मैनेज किया जा रहा है, मेले में पहुंच रहे भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कैसे प्लानिंग की गई है, सनातन के सबसे बड़े मेले में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए किस तरह मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डीएस चौहान ने विस्तार से इस बारे में जानकारी दी है। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इतने बड़े आयोजन को सिक्योर करने के लिए पुलिस के पास किस तरह की चुनौतियां आती हैं, ये सब तमाम चीज़ों पे जानने के लिए हमारे साथ डीएस चौहान जी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार। सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। इतना बड़ा आयोजन है जहां करोड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन आना जाना है और एक बड़ा एरिया है जिसको पुलिस को सिक्योर करना है। हालांकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने चाक चौबंद किया हुआ है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है जहां परिंदा भी पार पर नहीं मार सकता है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस के सामने किस तरह की चुनौतियां रहती है, जो आप अपने अनुभव में आपने देखा होगा सर? उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आप कहेंगे कि इनका जो सिग्नेचर है वो लार्ज क्राउड्स को हैंडल करने का है। उत्तर प्रदेश पुलिस जब से कंस्टिट्यूट हुई है अंग्रेज़ों के ज़माने से, तो ये लार्ज क्राउड्स को हैंडल करने के लिए इसकी एक्सपर्टाइज है। इंडिया में किसी भी राज्य की पुलिस को इस तरह का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा विश्व में भी किसी पुलिस फोर्स के पास में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो कुंभ का आयोजन हो रहा है ये फेयर एंड फेस्टिवल की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो उनकी मानसिकता पहले पुलिस स्टडी करती है कि वो किस सोच से आ रहे हैं, किस विचार से आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होके आते हैं। तो ऐसे लोग जो है ये अलग से नज़र आ जाते हैं। तो पुलिस उसमें क्या करती है कि बहुत एक्सटेंसिव प्लानिंग करती है और ये प्लानिंग शुरू होती है कि किन किन राज्यों से आएंगे लोग, किन किन डिस्ट्रिक्ट से यूपी के आएंगे लोग, उनकी प्रॉपर मैपिंग करती है, उनकी रूट्स की मैपिंग करती है और इसका एस्टिमेशन करती है कि कितने व्हीकल से आएंगे, मतलब गाड़ियों से आएंगे, कितने बस से आएंगे, कितने ट्रेन से आएंगे। अब प्रयागराज में चूँकि अच्छी हवाई पट्टी है तो कुछ हवाई जहाज से भी आएंगे। तो इन सब की मैपिंग करती है, डिटेल स्टडी करती है और उसके आधार पर फिर वो आंकड़े पे अपना एक कंक्लूजन निकालती है। पर्दे के पीछे जो तैयारी होती है उसमें एक इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है और इंटेलिजेंस लोग अक्सर ये सोचते हैं कि केवल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट करता है। केवल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं करता है, इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है उनका अपना भी इंटेलिजेंस होता है। सही कहा कि इंटेलिजेंस का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें और
इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस, इसमें कोऑर्डिनेशन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये कैसे किया जाता है? जैसे सेंट्रल के पास अगर कोई इनपुट है तो चूँकि एजुकेशन तो स्टेट को ही करना होता है, तो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं? और चूँकि बहुत बड़ा क्राउड है, एक एक आदमी पर नज़र रखना भी बड़ी चुनौती है, तो कैसे कर सकते हैं लोग? देखिए, सेंट्रल एजेंसीज़ का जो दायरा है पूरा देश है और देश के बाहर भी है। तो वहाँ से जब भी उनको कोई ऐसी सूचना मिलती है तो एक हमारी ढांचागत एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से वो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और रेगुलर डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली मीटिंग्स होती हैं कोऑर्डिनेशन की, और जिसमें इन सूचनाओं को एक दूसरे के साथ में शेयर किया जाता है। मेला क्षेत्र में, वर्तमान मेला क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, जितना मुझे आइडिया है वो है कि 10,000 एकड़ से ज़्यादा का ये मेला क्षेत्र है। तो इसमें इन्होंने कई पुलिस स्टेशंस बनाए हुए हैं, फिर इन्होंने पुलिस स्टेशंस को मिला के सेक्टर बनाया हुआ है और सेक्टर को मिला के उसके ऊपर जोन बनाया हुआ है और उसी पे फिर ये तैनाती करते हैं। तो थाना, फिर सेक्टर, फिर जोन, इसके आधार पे तैनाती होती है। तो ये जिसे कहते हैं कि इंग्लिश में कहेंगे हनीकॉम्ब पैटर्न, मतलब मधुमक्खी जैसे अपना छत्ता बनाती है वैसे ही पुलिस अपना छत्ता बनाती है। सर, जब भी इस तरह का आयोजन होता है उसमें टेररिस्ट एक्टिविटी का थ्रेट कॉल जरूर आती है, और महाकुंभ को लेकर पन्नू जैसे टेररिस्ट ने थ्रेट किया था। जब आपने देखा पिछले दिनों एक छोटी घटना आग की हो गई थी, उसके लिए भी पन्नू ने वीडियो जारी करके ये कहा, उसकी घटना की जिम्मेदारी ली। तो ऐसे में पुलिस की चुनौतियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, इसको कैसे हैंडल करती है जो पन्नू जैसे लोग हैं ये दूर से अपना भौंकते रहते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है कि वो यहाँ आके हिंदुस्तान में कोई गड़बड़ी कर सके। इस जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करती है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से करती है, और जो जिसे कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, कि हमारे कितने लोग जो हैं वहाँ पैदल इलाके में मौजूद हैं, तो उनके आधार पे करती है। और फिर एक सिस्टम है, स्कीम शुरू हो जाती है, जो जोनल स्कीम जो लगती है वो काफ़ी दूर से लगती है। अगर मेला क्षेत्र प्रयागराज के संगम पे है तो ये आप मान के चलिए कि कम से कम मिनिमम 150 किलोमीटर दूर से मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। सभी रोड्स के ऊपर वॉच शुरू हो जाता है, रेलवे स्टेशन पे वॉच शुरू हो जाता है। तो ये, और इसका फिर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने बनाया हुआ है। तो धन्यवाद सर इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो आपने देखा कि महाकुंभ में किस तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। कैमरा पर्सन कुलदीप रावत के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।